न धन चाहिए न शान चाहिए, प्यार और सम्मान की पहचान चाहिए, दहेज रूपी इस जंजीर को तोड़कर बेटियों को उड़ने का आसमान चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। तो दोस्तों, मैं वहां मौजूद हूं जहां पर एक अनोखी शादी हमको देखने को मिल रही है। जी हां, इस शादी में किसी भी प्रकार का दहेज का लेन देन नहीं किया जाना है तथा साथ ही यहाँ एक अंतरजातीय विवाह होने वाला है। सरकार हमेशा से यहाँ प्रयत्न करती है कि देश में हमेशा एक दहेज रूपी राक्षस को खत्म किया जाए, दहेज मुक्त विवाह किया जाए और उनके साथ साथ जाति प्रथा, कुप्रथा, भ्रष्टाचारी सारी चीज़ों का खात्मा करने के लिए सरकार हमेशा से ही प्रयत्न करी है। किंतु आज इसका सही उदाहरण हमें संत रामपाल जी महाराज जी के एक आश्रम जो कि नामदान केंद्र राजनांदगांव लिटिया में मौजूद है, वहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन जोड़े का बिना दहेज का शादी होने वाला है और वो तीनों जो जोड़े हैं वो अंतरजातीय विवाह होने वाला है। तो थोड़ी देर बाद हम आपको पूरी जानकारी देंगे, कौन कौन है, कहाँ से आए हैं और यहाँ की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, हम पूरी जानकारी आपको देंगे। और आश्रम के अंदर जाने से पहले आपको दिखला दे जो नॉर्मल शादियाँ होती है वहाँ की स्थिति और जो यहाँ आश्रम में जो शादी हो रही है उसकी स्थिति काफ़ी हद तक विभिन्नताएं देखने को मिल रही है। जैसे कि हम अन्य शादियों में जाते हैं, सबसे पहले प्रवेश द्वार बना रहता है, प्रवेश द्वार में कुछ फूल लगे होते हैं, किंतु यहाँ आप देख पा रहे होंगे बड़ा ही खाली जो दिख रहा है गेट है, सिर्फ एक गेट है, एक सेवादार यहाँ बैठे हुए हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ कोई स्वागत नहीं है, किसी भी प्रकार कोई पोस्टर नहीं लगा है। कहीं भी हम शादियों में जाते हैं वहाँ लगा रहता है फलाने की शादी में आपका हार्दिक स्वागत है, किंतु यहाँ किसी भी प्रकार का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर बाद हम अंदर जाएंगे, शादी स्टार्ट होगा, उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि यहाँ क्या क्या हुआ है, क्या क्या सुविधाएं उत्पन्न है, क्या क्या यहाँ देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आश्रम के अंदर आप देख पा रहे होंगे सभी बैठे हैं। अभी हाल ही में रमैनी जो संत की भाषा में शादी को रमैनी कहा जाता है वो संपन्न हुई है। इस रमैनी में किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया है, किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं किया गया है। साथ ही सबसे रोचक बात यह है कि न तो कोई बाजा, ना ही डीजे, ना ही किसी प्रकार का हल्दी लगा है, ना ही कहीं कोई मेहंदी है, ना ही कोई संगीत कार्यक्रम यहाँ हुआ है। एकदम सादगीपूर्ण तरीके से यहाँ शादी हुआ है और आप जानकर हैरानी होगी कि इसमें कोई दहेज का लेन देन नहीं किया गया है। अभी आज जिनकी रमैनी हुई है वो अभी फिलहाल के लिए बैठे हुए हैं, उनसे अभी बात करते हैं। नमस्कार जी। सकता है। क्या नाम है जी आपका? आरती दासी। तो आपकी अभी हाल ही में दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मालिक की दया से मेरा दहेज मुक्त विवाह हुआ तो अच्छा लग रहा है। ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि दहेज मुक्त विवाह करने। धन्यवाद जी। सकता है। नमस्कार जी। सर जी, जैसे कि अभी आपकी दहेज मुक्त विवाह हुआ है, अभी तो आप दहेज मुक्त विवाह बोल रहे हो, यदि बाद में घर जाने के बाद यदि आप लड़की पक्ष से दहेज मांगोगे कि नहीं? हमारे गुरुजी ऐसा बताया नहीं है, दहेज मुक्त का पहले कोई खर्च नहीं करेंगे। ठीक है सर। नमस्कार सर जी। सर, हर पिता का एक सपना होता है कि उसका बेटा ऐसी जगह में शादी हो जहां से उसके लिए गाड़ी आए, फ्रिज आए, वॉशिंग मशीन आए, किंतु आपके जो शादी हुआ है वहां तो आपको किसी भी प्रकार का दहेज नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ शिक्षा हमारे संत रामपाल जी महाराज से मिली है कि कोई किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लेना है और ये आडंबर रहित विवाह, सादगीपूर्ण विवाह करना है। धन्यवाद। नमस्ते मैम। हर लड़की का सपना होता है कि वो शादी में एक 16 श्रृंगार करे, अच्छे से तैयार हो, किंतु आप तो एक सादगीपूर्ण तरीके से आप अपनी शादी को किए हैं, तो ऐसे में आपको कैसा लग रहा है? यह अच्छा लग रहा है। दहेज मुक्त शादी किए हैं संत रामपाल जी महाराज के प्रेरणा से। ठीक है, जैसा कि आपने देखा सभी अपनी इच्छा से और दहेज मुक्त विवाह के लिए सभी उत्साहित थे। एक कहावत है कि जो दूल्हा वही जो दहेज न मांगे। सर, जैसा कि अभी यहाँ रमैनी हुआ है और उसमें आपने देखा कि दहेज मुक्त शादी हुई है और अक्सर देश में दहेज युक्त शादियाँ होती है और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में दहेज मुक्त विवाह होता है, तो आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो दहेज लेते हैं? युवाओं को ये कहना चाहेंगे कि आप भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें और दहेज मुक्त शादी को बढ़ावा दें। दहेज मुक्त शादी करने से दोनों परिवार आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। महिलाओं में दहेज के कारण भ्रूण हत्या जैसी समस्या चालू हो गई है, जो इस रमैनी से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और युवा बहुत सुखी जिंदगी जिएंगे।
संत रामपाल जी महाराज समाज में ये जागरूकता फैला रहे हैं कि बिना दहेज के शादी करो और सुखी जीवन जियो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्कार सर। आप किसकी तरफ से आए हैं? मैं लड़की वालों की तरफ से आई हूँ, मेरी बहन की शादी है इसलिए मैं आई हूँ। जैसे कि एक बहन अपनी बहन की शादी में हमेशा ये सोचती है कि उनकी शादी में मैं बड़े धूमधाम से नाचूं गाऊं, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या आपको अजीब नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरी बहन ने सिंपल तरीके से शादी की। कर्ज लेकर नाच गाना करके लोगों को दिखाकर शादी करने से बेहतर है सिंपल तरीके से और मर्यादित होकर शादी करी जाए। मैम आप किसकी तरफ से आए हैं? लड़के की तरफ से। मैम आपने जैसे यहाँ रमैनी यानी कि शादी विवाह देखा है, तो आपको नॉर्मल शादी और यहाँ की शादी में क्या क्या अंतर देखा? जैसे नॉर्मल शादी में कि हमारे यहाँ खर्च बहुत है, दिखावा है, मतलब कहना चाहिए कि बहुत सारे वो नियम है, परंपरा है। और जैसे यहाँ देखें तो इसमें सात्विक रूप से जैसे आते हैं, गुरु के दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके जो महत्व है उनको समझते हैं, और उनके जो रमणी में जो मंत्र सब 33 करोड़ देवता के पूरे मंत्र बताए जाते हैं। और मतलब जो हम 3 दिन मतलब करते हैं नियम के तहत नॉर्मल शादी में, यहाँ 17 मिनट में मतलब पूरे बंधन में बन जाते हैं। और जो यहाँ के ज्ञान है, जो सात्विक ज्ञान है परमात्मा से, वो अंदर से में मिलन होता है। जैसे बाहर शादी में बाहरी दिखावा होता है, इसमें अंदर से मिलते हैं। और उसके बाद जो भोजन है यहाँ का, वो सात्विक भोजन है, और भोजन भी बहुत अच्छे तरह जैसे बोलते जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन। तो यहाँ का ये सब चीज़ बहुत अच्छा सात्विक रूप से जो परमात्मा से मिले, ज्ञान गंगा है, तो ये सब है। और जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, तो बहुत अच्छा ही है यहाँ का परंपरा। जैसे बाकी शादियों में दहेज लिया जाता है, दहेज एक ऐसा बीमारी कहा जा सके वैसी है, तो यहाँ दहेज दिया है कि नहीं दिया गया? दहेज नहीं दिए गए, और ये हमारे समाज के लिए एक संदेश है। और जो ज़्यादातर यूपी में जैसे लड़कियों को, जैसे लड़की हुई करके उसको मतलब गर्भधारण से उसको मृत्यु कर दिया जाता है, आने के बाद उसको बहुत सारे प्रताड़ना की जाती है, अरे बेटी आ गई हमारे लिए खर्च बढ़ गया, ऐसे करके बहुत से प्रताड़ित किए जाते हैं। तो उनके लिए एक संदेश है कि हमारी बेटी एक क्या है, मतलब बोझ नहीं है, एक कहना चाहिए कि अभिशाप नहीं है, वरदान है। आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं? नहीं। यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब शांति मिली यहाँ। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते जी, सर क्या नाम है आपका? मैं जोहन साहू कुमारी से आया हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं सरकारी सप्लाई करता हूँ, ड्रिप और स्प्रिंकलर का। सर आप सरकारी एक अधिकारी के पोस्ट पे हैं, और शासन प्रशासन का एक ऐसा है, आधिकारिक पोस्ट में रहने के बावजूद एक भ्रष्टाचारी जो बहुत ज़्यादा व्याप्त होता है सरकारी पद पे रहने से, तो और संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि चोरी डकैती और भ्रष्टाचारी बहुत ही गलत चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो सतपाल जी जो बोल रहे हैं तो सत्य है, भ्रष्टाचारी तो है, इसको तो मैं मान्य करता हूँ। लेकिन सतपाल जी जो चला रहा है मुहिम, वो बहुत बेस्ट है, सराहनीय योग्य है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस समाज को। और इतना शांतिपूर्वक यहाँ शादी हुआ, मैं आया हूँ इस गाँव पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। सात्विक भोजन रहा, बगैर दहेज का कन्या का विवाह हुआ, इसके लिए बड़ा सराहनीय योग्य है। सतपाल जी महाराज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सर ऐसी शादियों में टोटल कितनी खर्चा मतलब आती होगी? जैसे कि सभी लोग खाना खाए हैं, तो दहेज दूल्हे पक्ष और दुल्हन के पक्ष से कितने कितने रुपए लिए होंगे अभी? यहाँ का तो मालूम नहीं सर, बाकी साधारण एक शादी कोई भी करता है गरीब से गरीब परिवार को, तो उसका 2 लाख रुपए बचता ही नहीं। उच्च लेवल का तो अलग ही बात है, मैक्सिमम वो पैसा कम से कम गरीब तत्व के लिए अच्छा शादी है ये, और ऐसी हर समाज में होना चाहिए। धन्यवाद सर। ओके।